हालांकि जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पक्ष के विधायकों सहित जो लोग सचिन पायलट जी के साथ मानेसर गए थे उन तमाम विधायकों के फोन्स को सर्विलांस पे लिया हुआ था और बाकायदा उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शंस आते थे। तो वो ये तय करते थे कि किसने किससे किस तरीके की बात आग्रह किया है कि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, तो उसको भी सुनिश्चित करने का आग्रह मैंने अपने उस स्टेटमेंट में किया है, ताकि भविष्य में कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए जिम्मेदार वो लोग होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, पूर्व तत्कालीन जिन्होंने मुझे ये काम करने के लिए कहा था। फोन टैपिंग केस में खुलासा करने वाले पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को अब गहलोत से डर लगने लगा है। लोकेश शर्मा अब अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। लोकेश कहते हैं कि अगर उनके या उनके परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत ही जिम्मेदार होंगे। ये बातें लोकेश शर्मा ने इसलिए कही हैं क्योंकि कल ही उन्हें दिल्ली पुलिस ने फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था, जहां लोकेश ने खुलकर अशोक गहलोत का नाम लिया। लोकेश ने बता दिया कि उन्होंने तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के कहने पर कौन कौन से गलत काम किए थे। हालांकि जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पक्ष के विधायकों सहित जो लोग सचिन पायलट जी के साथ मानेसर गए थे उन तमाम विधायकों के फोन्स को सर्विलांस पे लिया हुआ था और बाकायदा उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शंस आते थे। तो वो ये तय करते थे कि किसने किससे किस तरीके की बात था। आज क्योंकि ये सच मुझे इसलिए सबके सामने रखना पड़ रहा है कि वो सारा दोष मेरे सर मढ़ा जा रहा था। वो सारा का सारा ये कहा जा रहा था कि भी लोकेश इसमें शामिल है, लोकेश ने फोन टेपिंग किया। तो मैंने आज इनकी जो जांच है उसमें इस बात को पूरे तरीके से इनके समक्ष रख दिया। 7 पेज का मेरा जवाब है और इस स्टेटमेंट को कलम बंद करने के बाद मैंने ये भी आग्रह किया है कि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, तो उसको भी सुनिश्चित करने का आग्रह मैंने अपनी जिम्मेदारी बनती थी। अब आज चूंकि मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया है, अब आगे किस तरीके से जांच बढ़ेगी, हालांकि मैंने ये कहा है कि अब तो पूरी तरीके से जांच उनके ऊपर टिक जानी चाहिए, या कहते हैं ना कि अब जांच एजेंसीज को उनसे पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक। लोकेश शर्मा ने मांग की है कि अब सारा सच सामने रख चुके हैं, इसलिए अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत से भी दिल्ली पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। अब ये पूछताछ अशोक गहलोत से होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहां रिटर्न में ये कहा है कि आगे की पूछताछ अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि ये ऑडियो क्लिप्स वो कैसे रिकॉर्ड करवाए, वो लीगल थे, इलीगल थे, इंटरसेप्शन जो किया गया वो क्या सभी जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करके किया गया, या क्या उसके पीछे क्या मंशा थी। तो इसकी जानकारी अब अशोक गहलोत ही दे पाएंगे। मेरा काम सिर्फ इतना सा था कि जो ऑडियो क्लिप्स मुझे पेन ड्राइव के माध्यम से दी गई थी वो मैंने निर्देशानुसार प्रदेश की जनता और प्रदेश की मीडिया को सर्कुलेट किया। लोकेश शर्मा ने 16 जुलाई 2020 को जो कुछ भी हुआ था, जो भी गहलोत ने उनसे करने के लिए कहा था, उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने सादे कागज पर लिखा और बाकायदा 7 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी है। के सवाल यही रहा कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से मिली। तो आज मैंने तमाम जो आज तक की ये पहेली थी, जिसे कि बार बार ये कहा जा रहा था या पूछा जाता था कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से मिली, मैंने आज उसका खुलासा किया। क्राइम ब्रांच को मैंने 7 पन्नों का अपना लिखित में एक स्टेटमेंट दिया। उसमें ये पूरे तरीके से तथ्यों के साथ उन्हें ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई 2020 को शाम को लगभग 6:30-7 बजे के आसपास अपने सरकारी आवास पर मुझे बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया और उस पेन ड्राइव में ये सारी ऑडियो क्लिप्स थी। पेन ड्राइव देकर मुझे कहा कि ये मीडिया में सर्कुलेट कर दी जाएं। क्योंकि मैं उनका ओएसडी था, मीडिया और आईटी मैं ही हैंडल करता था, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मुख्यमंत्री जो मुझे आदेश दे मुझे उसकी पालना करनी है। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने कल 6 घंटे तक लोकेश शर्मा से पूछताछ की थी। लोकेश ने बताया कि कैसे अशोक गहलोत ने अपने विधायकों और सचिन पायलट के करीबी विधायकों के फोन टेप करवाए थे। लोकेश के मुताबिक फोन की रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट होकर आती थी और गहलोत उसे सुनकर ये पता करते थे कि किस विधायक की किससे क्या बात हुई है। फिलहाल लोकेश शर्मा ने दिल्ली में क्राइम ब्रांच को जो कुछ भी बताया है, उसके बाद अब वो अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।